क्या होता अगर आपके पास इंसेप्शन मूवी जैसी माइंड कंट्रोल पावर होती? क्या आप किसी के दिमाग में घुसकर उनके ख्याल बदल सकते थे? क्या ये सच में मुमकिन है? आइए जानते हैं। एक, माइंड कंट्रोल का साइंटिफिक बैकग्राउंड। हमारा दिमाग कितना पावरफुल है? हमारा दिमाग एक बेहद जटिल और शक्तिशाली ऑर्गन है। वैज्ञानिकों का कहना है कि हर दिन हमारे दिमाग में 100 बिलियन से ज्यादा न्यूरॉन्स सक्रिय होते हैं। ये न्यूरॉन्स हमारे विचार, एहसास और हर एक क्रिया को नियंत्रित करते हैं। अब अगर आपके पास इंसेप्शन मूवी जैसी पावर हो, तो आप किसी के दिमाग में जाकर उनके विचारों को बदल सकते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। विज्ञान कहता है कि दिमाग में बदलाव लाने के लिए हमें न्यूरल इंटरफेस और ब्रेन वेव मैनिपुलेशन की जरूरत पड़ेगी। यानी हमें दिमाग को डायरेक्टली इनपुट देना होगा, जैसे कि आप किसी मशीन में डेटा डालते हैं। ये थ्योरी अभी भी बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। तो क्या इसका मतलब है कि माइंड कंट्रोल असंभव है? नहीं, भविष्य में इसकी संभावना हो सकती है, लेकिन हमें न्यूरल नेटवर्क्स और ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस जैसी तकनीकों को और विकसित करने की जरूरत है। दो, क्या हम इसे हासिल कर सकते हैं? न्यूरलिंक जैसी टेक्नोलॉजी से भविष्य में दिमाग को डायरेक्ट कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आप न्यूरलिंक के बारे में जानते हैं, तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारे दिमाग और कंप्यूटर को जोड़ने का काम करती है। इलॉन मस्क की कंपनी न्यूरलिंक इस दिशा में काम कर रही है, ताकि हम सोच से मशीनों को नियंत्रित कर सकें। लेकिन क्या इसका मतलब है कि हम किसी और के दिमाग को भी कंट्रोल कर सकते हैं? शायद नहीं, क्योंकि वर्तमान में ये केवल दिमाग से मशीनें नियंत्रित करने के लिए काम कर रहा है, न कि किसी और के विचारों को बदलने के लिए। फिर भी भविष्य में इसे सुधार कर हम ब्रेन टू ब्रेन कनेक्शन बनाने की सोच सकते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के जरिए हम दिमाग के स्मार्ट कंट्रोल की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। आजकल एआई की मदद से हमारे दिमाग की गतिविधियों को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। एआई से हमें यह जानने में मदद मिल सकती है कि हमारी सोच कैसे काम करती है, और इसके आधार पर हम शायद कभी न कभी ऐसी तकनीक विकसित कर सकते हैं जो हमारे ख्यालों को प्रभावित कर सके। तीन, क्या खतरनाक हो सकता है? इंसेप्शन मूवी जैसी माइंड कंट्रोल पावर से न सिर्फ हमारी सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है, बल्कि एथिकल सवाल भी उठ सकते हैं। क्या यह सही होगा कि हम किसी के दिमाग में बिना उनकी मर्जी के बदलाव करें? माइंड कंट्रोल की ताकत से आप न सिर्फ किसी की सोच बदल सकते हैं, बल्कि उनके फैसले और भावनाएं भी बदल सकते हैं। अगर ये टेक्नोलॉजी गलत हाथों में पड़ जाए, तो ये एक बड़े खतरे का कारण बन सकती है। सोचिए, अगर किसी का दिमाग कभी भी कंट्रोल किया जा सके, तो ये कैसे हमारी निजता और स्वतंत्रता को खतरे में डाल सकता है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स। इस तरह की पावर से न सिर्फ शारीरिक नुकसान हो सकता है, बल्कि मानसिक स्तर पर भी व्यक्ति की पहचान और ईगो पर असर पड़ सकता है। क्या होगा अगर लोग अपनी यादें खोने लगें या अपनी सोच को लेकर भ्रमित हो जाएं? क्या ये एक दिन सच हो सकता है? विज्ञान और तकनीक बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हाल ही में ब्रेन टू ब्रेन तकनीक में भी कुछ प्रगति देखने को मिली है। हालांकि अब तक हम इंसेप्शन जैसी पावर को हासिल करने से बहुत दूर हैं, लेकिन कुछ वर्षों में शायद हम इस तकनीक के और करीब पहुंच सकते हैं। आजकल के शोध और तकनीकें हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या हम किसी दिन सच में माइंड कंट्रोल की शक्ति हासिल कर सकते हैं। तो क्या होगा अगर आपको इंसेप्शन मूवी जैसी माइंड कंट्रोल पावर मिल जाए? आपके पास न केवल किसी के विचार बदलने की शक्ति होगी, बल्कि आप पूरी वास्तविकता को बदलने में भी सक्षम हो सकते हैं। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं, हर शक्ति की अपनी जिम्मेदारी होती है, और ये जिम्मेदारी हमें अपनी नैतिकता, व्यक्तिगत अधिकारों और सुरक्षा को ध्यान में रखकर उठानी होगी। क्या आप इस शक्ति का सही उपयोग करेंगे या इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे? आखिरकार ये सवाल हमारी सोच और फैसलों पर निर्भर करेंगे। ऐसे और रोचक विषयों के लिए सब्सक्राइब करें इमेजिन दिस चैनल को।